मुर्शिदाबाद में एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। 3 लोग मारे गए हैं। सबसे बड़ी बात, स्थानीय पुलिस में लोगों का इस कदर अविश्वास था कि जब तक स्थानीय पुलिस नहीं थी, लोगों की जान माल को लेकर कोई गारंटी नहीं दी जा रही थी। मगर जैसे ही बीएसएफ आती है, तब जाकर लोगों की सांस में सांस आती है। और सबसे बड़ी बात, बीएसएफ का खुद का बयान कि उन पर भी उपद्रवियों ने और दंगाइयों ने हमला किया। 11 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में चंदन दास और हरगोविंद दास की हत्या कर दी गई। पिंकी दास ने कहा कि वह पुलिस को फोन करती रही मगर पुलिस नहीं आई। इस बात पर संदेह करना मुश्किल है क्योंकि फोन करने पर पुलिस अक्सर नहीं आती है, तुरंत तो कभी नहीं आती। चंदन दास की पत्नी पिंकी दास ने यह भी कहा कि उनके घर पर बम फेंका गया, 4 बार हमला हुआ। यह सब मैं मीडिया रिपोर्ट से बता रहा हूं। ऐसी बारीक जानकारी की पुष्टि करने के लिए मेरे पास कोई स्वतंत्र जरिया नहीं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और आसपास के इलाकों में वक्फ बिल के खिलाफ जो हिंसा हुई, जिसमें बड़े पैमाने पर हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, वो एक बदनुमा दाग है ममता बनर्जी के सरकार पर। मगर इसका मतलब यह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलकर 24 घंटे के अंदर ही फेक न्यूज यानी कि फर्जी खबरें फैलाना शुरू करें। बंगाल में हिंसा की घटना को लेकर जिस तरह से अभियान चलाया जाने लगा, वह अपने आप में एक अलग कहानी है और मुर्शिदाबाद के इस वीडियो को आप उन कहानियों से अलग नहीं कर सकते। बात बंगाल की है, आप बिना उन संदर्भों के बंगाल की बात नहीं कर सकते जिनके सहारे बंगाल की किसी भी घटना को राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा कर दिया जाता है। चंदन दास और हरगोविंद दास की हत्या निर्मम है। जिस भी दंगाई ने की है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आईटी सेल का तंत्र माहौल ऐसे बना रहा है जैसे बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। इसे पूरी तरह से हिंदू बनाम मुस्लिम में बदलने की कोशिश की जा रही है। स्वागत है न्यूज लवर के एक और नए वीडियो में। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में दंगा हो जाता है क्योंकि वहां पे जो दंगा हुआ है वक्फ बोर्ड बिल संशोधन को लेकर के हुआ है। जबकि केंद्र सरकार ने वक्फ बिल को जो मंजूरी दे दी थी, तो ममता दीदी ने बंगाल में इसे न लागू होने की बात कर रहे थे। इसी पर बीजेपी संगठन या कोई भी संगठन जो आपस में दो लोग आपस में भिड़ गए और इस तनाव बढ़ गया और तमाम उपद्रवी जो उसमें उपद्रवी करने वाले थे, वो उपद्रवी लोग जो है तोड़फोड़ करते हैं और बसों को जला देते हैं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाए हैं। दोस्तों, इसको लेकर के 3 लोगों की जान भी गई है, जिसमें हिंदू समुदाय के लोग बताया जा रहे हैं कि 3 हिंदू समुदाय के लोगों की जान गई है। दोस्तों, ये सब जो है कि सोशल मीडिया पे इतनी तेज़ी से वायरल की जा रही है और हर तरफ अब बांग्लादेश ही दिखाई दे रहा है और हर तरफ बांग्लादेश की चर्चा हो रही है। दोस्तों, जब ममता दीदी को ये कानून नहीं पसंद था तो उन्हें इसका पहले से ही समाधान करके बंदोबस्त करना चाहिए था, लेकिन इसका पूरा सच क्या है वो अभी तक पूरा जो है कि समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, जो गोदी मीडिया के चैनलों पर जो डिबेट जो खबरें चलाई जा रही हैं, उसी के माध्यम से ये जो तमाम तर्क दिए जा रहे हैं वो उसी से दिए जा रहे हैं। दोस्तों, रवीश कुमार ने इस वीडियो को फैक्ट को चेक करते हुए उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद में जब 2019 में जो घटना हुई थी उसका हवाला दिया है और वो बता रहे हैं कि जिस तरह से ये एक राजनीतिक जो लोग हैं वो वोट के लिए ही इस तरह की काम करते हैं। दोस्तों, ममता बनर्जी को जो उनका किला है उसे तोड़ने के लिए बीजेपी कोशिश कर रही है और इस समय पूरा जो अच्छा समय मिला है बीजेपी को वो उसका इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों, ममता को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, पूरे तंत्र इसमें जुटा हुआ है। दोस्तों, इस तरह की घटना करके लोगों को दिलों में दहशत भरा जा रहा है, एक समुदाय दूसरे समुदाय को लेकर के नफरत भरा जा रहा है। चंद्र उपद्रवियों के चलते अपने कानपुर में भी इस तरह की बवाल हुआ और वहाँ अपने कानपुर है वहाँ पे हिंदुओं का दल जो है वो फर्जी तरह से भाग रहे थे और कह रहे थे कि लोगों ने हमारे जुलूस निकाले, उसमें पत्थरबाजी हुई है। बाद में पुलिस ने इसे फर्जी साबित किया। तो दोस्तों, जब तक पूरा जांच हो नहीं जाता है ममता को यह समझ में नहीं आ सकता है और इस उपद्रवियों को जो उपद्रवी हैं उन्हें ममता को चाहिए उन्हें चिन्हित करे और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। 2019 में मुर्शिदाबाद में बंधु प्रकाश पाल, उनकी गर्भवती पत्नी और 8 साल के बेटे की हत्या होती है। गौतम बहेरा नाम का मजदूर था जिससे विवाद था, उसने कथित रूप से हत्या की। लेकिन इस घटना को लेकर तरह तरह की अफवाहें तब फैला दी गईं और इसे हिंदू बनाम मुसलमान में बदल दिया गया। घटना के कुछ ही घंटे बाद बंधु प्रकाश को आरएसएस से जोड़ा गया और कहानी बनाई जाने लगी कि इसी कारण उसकी हत्या की गई। ममता बनर्जी के शासन को तालिबानी शासन कहा जाने लगा। पश्चिम बंगाल से बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह ट्वीट करने लगे और हत्या को तृणमूल के गुंडों से जोड़ देते हैं। लिखते हैं कि बंधु प्रकाश का गुनाह आरएसएस का कार्यकर्ता होना था। 2019 में सांसद बने गौतम गंभीर इस घटना पर ट्वीट करते हैं। रविशंकर प्रसाद निंदा करते हुए लिखते हैं, उम्मीद है कि लिबरल इस परिवार से सहानुभूति व्यक्त करेंगे और कड़ी निंदा करेंगे।
ठीक उसी तरह से जैसे इस बार हम जैसे पत्रकारों को ट्रोल किया जा रहा है। रविशंकर प्रसाद से कोई पूछे कि उनकी पार्टी के बनाए राज्यपाल के काम को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध कहा है, उस पर उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? जरा इनका एक बयान निकाल कर देखिए। रेवन्ना रेड्डी हो या वाराणसी की घटना हो या कासगंज की घटना हो, उस पर उन्होंने क्या कहा है? ऑल्ट न्यूज की पूजा चौधरी ने मुर्शिदाबाद की 2019 की घटना पर विस्तार से रिपोर्ट की है। आप कहेंगे मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं? मुर्शिदाबाद की घटना का भी जिक्र करूंगा जो अभी हुई है, लेकिन पहले संदर्भ बताना जरूरी है कि झुंड बनकर कमेंट करने वाले और चारों तरफ से घेरने वाले कि आप बंगाल पर चुप हैं, ऐसे लोग कौन हैं, इनका अतीत में क्या रिकॉर्ड रहा है और क्यों बंगाल की घटना पर रिपोर्ट करते वक्त थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, खासकर तब जब गोदी मीडिया बीजेपी के लिए माहौल बनाने लग जाता है। 2019 की मुर्शिदाबाद की घटना को लेकर किस तरह से माहौल बनाया जाने लगा। आज तक चैनल का यह पुराना थंबनेल है, खून से लाल दीदी तेरा बंगाल। हत्या की एक घटना को लेकर इतना बड़ा सवाल बना दिया गया। इंडिया टुडे ने पहली रिपोर्ट में बंधु प्रकाश को किसी दल या संगठन से नहीं जोड़ा, फिर दूसरी रिपोर्ट में आरएसएस का कार्यकर्ता लिखा, लेकिन तीसरी रिपोर्ट में यह भी लिखा कि परिवार ने कहा है किसी राजनीतिक संगठन से कोई लेना देना नहीं था। मगर तमाम चैनलों में इसे लेकर माहौल बनाया गया और ऑल्ट न्यूज ने लिखा है कि पश्चिम बंगाल पुलिस के खंडन के बाद भी इस तरह की अफवाहें फैलाई जाती रहीं। आप पूरी रिपोर्ट ऑल्ट न्यूज की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। इस बार भी वही होता लग रहा है। चंदन दास और हरगोविंद दास की हत्या निर्मम है। जिस भी दंगाई ने की है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आईटी सेल का तंत्र माहौल ऐसे बना रहा है जैसे बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। इसे पूरी तरह से हिंदू बनाम मुस्लिम में बदलने की कोशिश की जा रही है। इस वीडियो में मैं कई संदर्भों के हवाले से बताता चलूंगा कि बंगाल को लेकर किस तरह से माहौल बनाया जाता है और ममता बनर्जी को मुस्लिम परस्त दिखाया जाने लगता है। कई बार सरकार के कुछ फैसलों को लेकर, कुछ मामलों में ढिलाई को लेकर ऐसी हवा बनाई जाती रही है। बंगाल ही नहीं, देश के दूसरे हिस्सों में भी यही बीजेपी चंद्रबाबू नायडू को लेकर नहीं बोलेगी जब वे नमाजियों के साथ कतार में बैठकर दुआ करते हैं, लेकिन ममता बनर्जी इफ्तार में चली जाएं तो उनकी तस्वीरों को लेकर खूब प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस तरह की तस्वीरें ट्वीट की जा रही हैं। मुर्शिदाबाद की हिंसा के बीच ममता बनर्जी चाय पीने में व्यस्त हैं, आप तस्वीर देख सकते हैं। एक ट्वीट में उन्हें हिटलर कहा जा रहा है। यूसुफ पठान ने अपनी फोटो ट्वीट की तो ममता बनर्जी और उनका जिबली कार्टून बनाकर ट्वीट किया गया। एक अन्य कार्टून में दिखाया गया है कि हिंसा के बीच ममता बनर्जी किसी मुसलमान व्यक्ति के साथ सेलिब्रेट कर रही। इस पोस्टर में दिखाया गया है कि वे पुलिस से कह रही हैं वक्फ को लेकर प्रदर्शन है, इसलिए चुप रहो। किसी भी तरह से मुसलमान के एंगल को सामने लाना है और ममता बनर्जी को उस तरफ जाते हुए दिखाना है कि वे केवल मुसलमानों की चिंता करती हैं। मुर्शिदाबाद की घटना को लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगने से लेकर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग सब कुछ कर डाली है। राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती के लिए बीजेपी के 2 सांसदों ने गृहमंत्री को खत लिखा है। 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से लेकर राजभवन में बैठे राज्यपाल और बीजेपी के तमाम नेता पूरी ताकत से ममता को घेरने में लग जाते हैं। इन सब मुद्दों का इतिहास सामने रखकर देखिए किस तरह से झूठ बोला गया, केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया। मुर्शिदाबाद की हिंसा तो बहुत बड़ी घटना है, बंगाल पुलिस की नाकामी भी है, लेकिन जब बीजेपी इससे बड़ा करती है, मुद्दा बनाती है, तो पुरानी घटनाओं के इतिहास को देखते हुए थोड़ा सतर्क भी रहना है। बीजेपी ने बंगाल में इसकी शुरुआत 2014 में शारदा नारदा कांड से की। उसके बाद न जाने कितने ऐसे मुद्दे आए, तनाव और हिंसा की घटनाओं को बड़ा किया, लेकिन उसी शारदा नारदा के आरोपी बीजेपी में चले आए जिन्हें लेकर बीजेपी ममता बनर्जी को ललकारा करती थी। बीजेपी खुद जिस मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी के स्टिंग ऑपरेशन पोस्ट किया करती थी, उन्हीं को अपनी पार्टी में ले आई। शुभेंदु अधिकारी उसी शारदा नारदा के विवाद से जुड़े नेता हैं जो बीजेपी में आए हैं। शुभेंदु अधिकारी अभी बंगाल विधानसभा में बीजेपी की तरफ से विपक्ष के नेता हैं। बंगाल बीजेपी का राजनीतिक प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, गोदी मीडिया और आईटी सेल का भी। इसलिए वहां की हर घटना के कवरेज का स्केल कुछ और हो जाता है। ऐसा माहौल बना दिया जाएगा कि आप चारों तरफ बंगाल बंगाल ही सुनेंगे। इसलिए थोड़ा सतर्क रहिए, सावधानी बरतिए और 1-2 दिन रुक जाने में कोई खराबी नहीं, क्योंकि ज्यादातर जानकारियां तो गोदी मीडिया के प्लेटफॉर्म से ही आ रही होती हैं। इसकी विश्वसनीयता इतनी खराब है कि सांप्रदायिक हिंसा के समय थोड़ा रुकना पड़ता है। वैसे हर समय ही रुकना चाहिए। मुर्शिदाबाद में एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, 3 लोग मारे गए हैं। सबसे बड़ी बात,
स्थानीय पुलिस में लोगों का इस कदर अविश्वास था कि जब तक स्थानीय पुलिस नहीं थी, लोगों की जान माल को लेकर कोई गारंटी नहीं दी जा रही थी। मगर जैसे ही बीएसएफ आती है, तब जाकर लोगों की सांस में सांस आती है। और सबसे बड़ी बात, बीएसएफ का खुद का बयान कि उन पर भी उपद्रवियों ने और दंगाइयों ने हमला किया, जिससे पता चल रहा है कि पुलिस के क्या हालात हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। मगर जैसे मैंने बताया दोस्तों, इसका अर्थ यह कतई नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आग में घी ढालने का काम करें, और वो ऐसा लगातार कर रहे थे। इससे पहले कि मैं आपको बतलाऊं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे घटनाक्रम के दौरान किस गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपना किरदार निभाया, मैं आपके सामने ममता बनर्जी और उनकी सरकार की पूरी हकीकत पेश करना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहले एक के बाद एक ये तस्वीरें देखिए। इस तस्वीर को देखिए दोस्तों, यहां पर एक बस को जला दिया गया, और यह वो उपद्रवी भीड़ है जो सड़क पर उतरी वक्फ बिल के खिलाफ आंदोलन करने के लिए। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस देश में अहिंसात्मक आंदोलन की एक पूरी रिवायत रही है, एक परंपरा रही है, सत्याग्रह की एक परंपरा रही है। इस हिंसा को कौन जायज ठहराएगा? यहां पर अर्धसैनिक बल जो हैं वो आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। इन 3 तस्वीरों में पता चल रहा है हालात इतने खराब हैं। अब मैं आपके सामने वो मीडिया रिपोर्ट्स पेश करना चाहता हूं जिनके बारे में मैं कह सकता हूं कि ये पूरी जिम्मेदारी से लिखी गई हैं, क्योंकि आज की तारीख में दोस्तों न्यूज चैनल्स पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वो कहीं का ईंट कहीं पर जोड़ रहे हैं, फेक न्यूज आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिसकी मैं चर्चा करूंगा दोस्तों। और मैं जिक्र करना चाहूंगा टीवी 9 का। टीवी 9 ने एक खबर प्रसारित की, धूपगुड़ी जलपाईगुड़ी में आग लगी, मगर उस खबर को यह कहकर बतलाया गया कि यह मुर्शिदाबाद में आग लगी। बाद में टीवी 9 को माफी मांगी। जैसा कि आपने पूरे वीडियो में देखा, देख करके आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और पश्चिम बंगाल में जो हुआ उससे हिंदू मुसलमान की जो नफरत की जो खाई है वो और भी गहरा हुआ है। इस तरह से जो चंद वोटों के लिए हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ा दिया जाता है, और हमारे भली भाली जो जनता है, भोली भाली जो जनता है, उस पर उसका जो विश्वास है उसका विश्वासघात किया जा रहा है, जिससे हमारे जान और माल दोनों का नुकसान होता है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जब वक्त बिल लागू नहीं कराना चाहती थी ममता बनर्जी, तो उन्हें इसका जो है कि पुख्ता बंदोबस्त करना चाहिए था, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बीजेपी की जहां सरकार नहीं है वहां कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी पहले से कई वर्षों से ही बांग्लादेश में घुसना चाहती है। कई बार कोशिश भी किया, लेकिन अभी तक वहां पे घुसने का उसे मौका नहीं मिला है। दोस्तों, कहें तो ममता बनर्जी और बीजेपी वालों ने अब कह रहे हैं कि जो है कि इस दंगा की वजह से ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरह से भड़के हुए हैं, और बंगाल में पुलिस वालों से स्थिति नहीं संभाल हुआ तो जो है कि हाई कोर्ट यानी कोर्ट से आदेश होने पर बीएसएफ तैनात कर दी गई। क्या इस तरह से ममता लाचार हो गई हैं कि वो अपने राज्य की कानून व्यवस्था नहीं ठीक कर पा रही हैं? बीजेपी तो साफ कर रही है कि ममता मुसलमानों को सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि बांग्लादेश में 30% जो है कि मुस्लिम वोट हैं, और इस तरह से जो है कि वोट को लेकर के नफरत फैला दिया जा रहा है। ये अच्छा नहीं है। दोस्तों, आपकी अपनी पर्सनल राय क्या इस वीडियो पर ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें भी हौसला मिलता रहे। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल। फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज, आपका दिन शुभ हो।